Hello students, welcome all of you in my YouTube channel that is Ignited Point. Today I am going to discuss about the teeth in the human beings. This is the part of the chapter 2 of class 7 science, that is nutrition in human beings and animals. Okay, let's see. In this topic we have to cover that is the different types of teeth which are present inside the human beings. Okay, mouth. Now let's start. See, teeth in the human beings. Before we describe the nutrition in the human beings, it is very important to know about the teeth and their care. ओके, मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को सही तरीके से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस, हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा किसके बारे में? द टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स. ओके, नाउ इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम. ओके, जिंदगी में, ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी में, मानव जाति की ज़िंदगी में दो बार जो है दांत जो है ग्रो करता है. फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपियर बाय द एज ऑफ 2 years, है ना. फर्स्ट जो 20 टीथ हैं वो 2 साल में अपियर होता है. दीज टीथ आर कॉल्ड द मिल्क टीथ एंड दीज टीथ आर नॉट परमानेंट. ओके, दीज टीथ आर नॉट परमानेंट. आफ्टर समटाइम्स दे ब्रॉक, टूट जाता है वो. एंड दे आर कॉल्ड, दैट इज मिल्क टीथ. उन लोगों को बोला जाता है मिल्क टीथ, बोला जाता है उन लोगों को. यहाँ देखिए ये चीज़ आपका है ना, ये आपका मिल्क टीथ है. नाउ सी, दिस मिल्क टीथ फॉल ऑफ one by one and a new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. Okay, these 32 teeth are called the permanent teeth and last for the rest of our life. और ये जो परमानेंट टीथ है वो हमारी ज़िंदगी में जो है हमेशा के लिए रहता है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे, है ना. और देखो एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ मेनी और देयर मिल्क टीथ, है ना. तो वी से दैट इट इज़ द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20 and how many have the permanent teeth one human beings have, that is your 32 teeth is a permanent teeth. And among these teeth, है ना, we have to describe the teeth in the different parts. Okay, first you can easily see here the top of the screen, that is you have given here, see, that is, see, 4 types of teeth are present inside the human mouth. Okay, see, these are the these are the 4 types of teeth, है ना. That is, first is your molar, and second is premolar and canine and incisor. Okay, let's discuss, we are going to discuss this all type of teeth in detail. Okay, so see, first of all here you have given the diagram of colorful diagram of the teeth. You can easily see here, see, and the different color, according to the color you have the given here, that is which is called molar, which is called premolar, which is called canine and which is called incisor. ओके, ये यहाँ पे आपका जो है कलर में दिया हुआ है ताकि इजीली आपको रिकग्नाइज कर सको आप कि क्या क्या है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मोलर के बारे में, है ना. तो जो मोलर जो टीथ है, ये क्या होता है? ये आपका बैक में पीछे पीछे की तरफ होता है ना. ये आपका पीछे की तरफ, मुंह के पीछे होता है. ये 3 है ना, ये दिख रहा है आपको, ये मोलर है. एंड आफ्टर दैट 4 पेयर सेट ऑफ पेयर इन अपर जो 4 एंड इन लोअर जो 4, मतलब दोनों जगह 4. वो अपर जॉ में भी 4 टीथ होता प्रीमोलर का, और आपका लोअर जॉ में भी आपका 4 होता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, ये कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, है ना. ये आपका लोअर जो है, ये अपर जो है, या फिर किसी को भी बना दो, है ना. जो 2 पेयर्स ऑफ टीथ आके ही मिलके ना बनता है अपर जो और लोअर जो में. तो इस तरह से आपका दिया हुआ है यहाँ पे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा होगा आपका कैनाइन, है ना, एक 2 ऊपर और 2 नीचे जॉ में होगा. एंड आपका 4 का आपका जो है सेट होगा अपर और लोअर जॉ में, दैट इज़ योर इंसीजर. ओके, सी, नाउ लेट्स डिस्कस. सी,
Types of teeth, that is you have, that is incisor. See incisor, number of teeth in each jaw. each jaw means मतलब अपर में भी और लोअर में भी जो जॉ होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में जबड़ा, है ना, जहाँ पे दांत अटैच्ड रहता है टीथ, है ना। तो ये चीज़ आपका 4 इच जॉ में होता है, 4, डेट इज टोटल कितना हो गया आपका 8 हो गया। नाउ कैनाइन्स आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ इन इच जॉ कितना हो जाता है 2, और आपका दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका 4, है ना। तो and the function also given here, see in the table you have the function also given. See that is the what is the function of incisor, see name, see it is scissor, scissor means what, scissor means what, कैंची, है ना। तो how, why we use in which purpose we use the incisor, in cutting obviously, काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो biting and cutting, for biting and cutting we use incisor, है ना, काटने के लिए जो किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इंसीजर यानी कि सामने वाले दांत का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेट इज केनाइन, है ना, जो दो दांत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा होगा, that is two pair of in जो present, that is number of, this is the 4, and canines, what is the function of canines, the function of canine is the to tear the flesh or food, you can simply say that food, मतलब कोई भी चीज़ को फाड़ने के लिए और चीरने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीथ यू हैव, दैट इज प्रीमोलर, है ना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर मीन्स 4 सेट होता है आपका, एक टोटल मिला के 8 हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। देखो प्रीमोलर और मोलर का दोनों का जो है वो वर्किंग प्रोसीजर फंक्शन जो है सेम ही होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये पार्शियली च्यूइंग करता है आपका प्रीमोलर, और है ना प्रीमोलर, है ना। मोलर मतलब होता है ग्राइंड करना, प्री मतलब पहले उसको पीसना, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर जो है ये ब्रॉड टीथ होता है, जो मोलर होता है वो उसको सही तरीके से च्यू करता है, जो अगर बच जाता है, प्रीमोलर जो बचा जाता है उसको फिर वो च्यू करता है। तो ये आपका फंक्शन था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिक्लेरेशन था। नाउ देखिए आपका द फ्रंट टीथ विच हेल्प अस इन द कटिंग और बाइटिंग द फूड आर कॉल्ड इंसीजर। देयर आर 4 इंसीजर इन इच जॉ, है ना। हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी जो है इस टेबल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो आप दिया हुआ है स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या काम है, फंक्शन है। ओके लेट्स नाउ, ओके एट द एंड ऑफ, वही चीज़ आपका गिवन है जो मैंने डिस्कस किया, वही आपको यहाँ पे 4th पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, आप लोग देख लेना इसको। चलो मैं अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्या है हम लोगों को स्टडी करना है, डेट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ, है ना। टूथ के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना है। Teeth are fixed into the gums. As we know that the teeth are fixed into the gums. Each tooth has the following parts, है ना, हर एक दांत का फॉलो ये सब हिस्सा होता है। फर्स्ट इज योर रूट, है ना, सेकेंड इज योर क्राउन, थर्ड नेक, एंड फोर्थ एनिमल, एंड डेंटाइन, एंड द पल्प कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, what is a root, हाँ, द पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ, वो पार्ट्स रूट टूथ का वो पार्ट्स जो जॉ में फंसा हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है, यू कैन सिंपली से दैट अटैच्ड रहता है, तो उसको बोला जाता है रूट। एंड द क्राउन, व्हाट इज क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स, है ना, जो गम्स के बाहर वाला पार्ट, जैसे ही गम्स खत्म हुआ तो गम्स के बाहर वाला जो पार्ट होगा दैट इज योर क्राउन, दैट इज टॉप पार्ट ऑफ द टीथ इज नॉन एज द क्राउन। नाउ नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट्स एंड द क्राउन, अब क्राउन और रूट्स के बीच का जो पार्ट्स है दैट इज योर नेक। And what is the animal? It is the white part of the tooth and is the hardest substance in our body. It is deposited outside the crown of the tooth. Animals contains calcium salts, है ना। Animals क्या होता है, ये white part होता है tooth का, जो सबसे outermost part होता है, you can simply say that outermost part, है ना, वो डिपोजिट एक लेयर टाइप का होता है जो उसका वाइट कलर होता है और हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डेंटाइन, डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ द हार्ट, है ना, जो टूथ में प्रेजेंट होता है वो आपका। अब पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, है ना। पल्प कैविटी में ही जो आपका नर्व्स अटैच होता है, जो हम लोग कुछ ठंडा वगैरह खाते हैं तो फील होता है ना,
तो वो पल्प कैविटी में जो आपका नर्व्स अटैच रहता है उसी की वजह से होता है। नाउ चलो मैं लेके चलता हूँ एक डिटेल में आपको। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, देखो देख पा रहे होंगे आप लोग। ये आपका स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा होगा आपको। नाउ सी यू कैन सिंपली डिटेक्ट रूट्स, सी हियर यू हैव गिवन दैट इज रूट्स, है ना। ये आपका रूट्स है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ द tooth which is attached to the jaw. Okay, now see this is the crown, है ना, this is the crown. See from here the topmost part of the above the part, the root के ऊपर जो होता है वो crown होता है, ये पूरा हिस्सा ये crown होता है। Now see you can see here that is neck, that is the part of the tooth between the crown and the between the uh, roots is known as the what is known as neck of the tooth. Now see pulp, here you have given, you can see that this is a pulp, है ना। and see you can easily see that is here is given the nerve system, see, है ना। small white टाइप का स्ट्रक्चर है, that is your nerves, है ना, जिसकी वजह से पता चलता है। तो ये एनिमल है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, देखिए ये है ना हार्डेस्ट पार्ट, डेंटाइन इसके अंदर वाला पार्ट्स, ये आपका स्ट्रक्चर गिवन हुआ है। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, प्रैक्टिस करना है इसको भी। ओके नाउ we are going to discuss that is the care of teeth, है ना। care of the teeth, how can we care our teeth? Okay, first see, uh, healthy teeth are the white and the healthy gums are pink. जो आपका हेल्दी टीथ होगा वो वाइट होगा और हेल्दी गम्स जो होगा वो क्या कैसा कलर होगा, ये पिंक होगा, है ना। और आपका इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टिकी लेयर containing food particles, saliva and the bacteria. This is called plaque, है ना। ये एक लेयर का नाम है जो आपके दांत पे स्टिक हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द फूड पार्टिकल्स एंड सलाइवा एंड बैक्टीरिया की वजह से। सो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। हियर सम पॉइंट्स आर गिवन, है ना, बाय फॉलोइंग विच यू कैन केयर ऑफ योर own teeth. Okay, see, given below are the some helpful suggestion for the proper care of the teeth and the gums. Properly brush your teeth every day in the morning and again before going to the bed. Okay, what I said before, है ना, already I said that the you have to brush your teeth twice a day, दिन में 2 बार, है ना। आफ्टर राइजिंग, उठने के बाद, एंड बिफोर गोइंग टू बेड। वॉश योर माउथ थ्रूली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग, हर खाने के बाद अच्छे से जो है मुंह को धोना है पानी से। इट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज द रॉ वेजिटेबल्स, कैरोट, रेडिस, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पार्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स को ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहिए। and the avoid eating sticky and the starchy foods and the sweets, chocolates, toffees, ice creams etc. मतलब ये सबको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो है कम खा सकते हैं, है ना। इसको अवॉइड ज़्यादा नहीं खाना है ना, क्योंकि इसके अंदर स्वीट्स होता है तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा अटैच होता है स्वीट चीज़ में। तो इस तरह से जो है अपने दांत का जो है केयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके नाउ the third part of this chapter I am going to upload soon. Okay, thank you once again.